ही अच्छा हो गया ऐसा, हम तो झुक के सलाम करते हैं कह रहा। आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अब सारा चीज़ पुस्तक के टाइप ही करते हैं, या फिर जो डेरिवेशन है उसको हम अपने ढंग से डायग्राम को या सिंबल को सब पुस्तक में जो दिया है वही, बाकी डेरिवेशन भर अपने हिसाब से। तो इसमें इसके बीच में अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखे हैं ना, तो डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखें तो ऐसा होगा। ये जो है ना टी मोटाई का अंदर में कुछ हम सब्सटेंस डाल दिए हैं। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है। ये इसमें पी और क्यू दिया है तो हम लोग भी पी और क्यू ही लेंगे। और ये अर्थ से कनेक्टेड है बाहरी वाला हिस्सा, और इसको अपन प्लस क्यू चार्ज दिए हैं। क्यू चार्ज इधर इसको क्यू लिए हैं तो चार्ज को भी क्यू गड़बड़ तो होगा, ये गड़बड़ कर डाला है इसको अपन ना। देखो ये क्यू ये ओ है कि क्यूब है, देखते तो चार्ज को भी क्यू दिया है, प्लेट का नाम भी क्यू दिया है, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। ये चार्ज क्यू दिया गया है, इसको प्लस चार्ज इसको दिया गया। यहाँ पे क्या होगा, सारा निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। क्यों कलेक्ट होता है मालूम है, निगेटिव चार्ज। अरे वो बेचारा ना पी लिया है, उसको पी क्यों कर दिया, और इधर चार्ज तो क्यों मैं ऐसे डिनोट कर दिया। अच्छा मैं पी क्यों, मैं पी। हाँ, रिकॉर्डिंग भी करना है ना, इसलिए ऐसा किया जा। कौन लिपस्टिक लगा के मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तुम लोग तो भाग जाओगे देख। वाओ, व्हाट ए डेंजरस पर्सनालिटी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, जहाँ ये दिया हुआ है कि बीच में टी मोटाई का हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। तो V इक्वल लेट कैपिटल V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन both the plate। देन कैसे निकालेंगे, चलो बताओ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सोचो। तुम जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी आर होता है ना। तो E डॉट डी आर तो होता है माइनस इंटीग्रेट E डॉट डी आर होता है। तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी दो है, एक तो या एयर या वैक्यूम में है उनके बीच का फील्ड इंटेंसिटी दूसरा है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है उसके भीतर का फील्ड इंटेंसिटी दूसरा है। तो हमको दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के हमको सम करना होगा, तब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच हमको मिलेगा। अब यहाँ पे लिखोगे, देखो वेयर E is the resultant intensity
क्या लिया है इसमें, ई और ई डैश लिया है कि ये यहाँ पे हमने ये जो दोनों के बीच का मोटाई जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये जो इसका मोटाई टी है, डी लिया होगा, मोटाई को देखो है ना, टी इसका मोटाई लिया है स्लैब का, और बीच का डी लिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया जाएगा देखो, ई इंटू डी माइनस टी, ये ई जो है इंटेंसिटी जो है इस उस एरिया में जहाँ पे मीडियम जो है वो वैक्यूम या एयर है, और प्लस ई डैश इंटू ये टी, ये ई डैश जो है इंटेंसिटी है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। अब ई डैश का वैल्यू क्या होगा और ई का वैल्यू क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो क्या होगा बताओ, तो पुस्तक में जो लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है ये बताओ तुम बस। अपन इसको पुस्तक के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो क्यों लिखा है पुस्तक में इतना, यही तुमको समझना है बस। कौन बताएगा? E0 तुम ये बताओ, जैसे मीडियम एयर या वैक्यूम है, वहाँ पे ई क्या होगा, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो डाला गया है वहाँ पे ई क्या होगा। तो देखो ई डैश जिसको लिए हैं अपन, तो यहाँ पे देखो तुम पढ़े हो कि एयर या वैक्यूम है तब इंटेंसिटी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है दो प्लेट के किनारे, और ई डैश इक्वल जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं तब क्या होगा, इस एप्सिलॉन अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के से दिया जाता है। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में, है ना। जब अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं तो इंटेंसिटी जो है, जो इंटेंसिटी हमने एक्सटर्नल इंटेंसिटी जो उसमें एक्सर्ट किया हुआ है उसका 1/k टाइम हो जाता है। तो सीधा लिख दो तुम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट इज गिवन बाई ई इंटू डी माइनस टी, वेयर ई इज द सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई डैश इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अब इसको हल करो तब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहाँ साइड में लिख देना है, खैर सिंस यहाँ साइड में हमको बताना पड़ेगा ना, सिंस ई इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एंड ई डैश इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या मिलता है देखो, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या दोनों में, इस पूरे में कुछ कॉमन निकल रहा है बाहर, तो ये हो जाएगा इम्प्लीज दैट, या इक्वल लिखो, इम्प्लीज दैट क्या, इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस यहाँ बचेगा टी अपान के, ठीक। और इसको और एक स्टेप सॉल्व करके तुम लिख सकते हो, दिस इम्प्लीज दैट या इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को एक जगह लिख के इसमें कॉमन निकाल दो, कुछ ऐसा हो जाएगा देखो, डी माइनस 1 इंटू टी होगा, टी है इसमें और इसमें माइनस टी बाहर निकाल दिए, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट आ गया। अब हमको निकालना है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो अब इसको तुमको नोट करना है तो नोट कर लिए रहो, तो थोड़ा सा फिर मैं लिखवा दूंगा, 2-3 लाइन छोड़ दो ऊपर का, ताकि मैं वो जो वर्ड को लिखवा दूंगा, या लिख ही लो, चलो तो वर्ड को भी लिख लो साथ साथ, हाँ बाद में फिर कंझट होगा कहाँ से आया कि नहीं आया उतना एरिया में, ये हो जाएगा, लिखो चलो। हाँ हाँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, हाँ हेडिंग डाल दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
when dielectric medium is partially filled between the plates. लिखो लाइन ऑफ किया जाएगा तो हाँ छोड़ सकते हो, छोटा सा इतना सा। और फिर नीचे से लिखो लेट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू प्लेट्स ये ए को ए डैश कर लो तो क्योंकि यहाँ भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एरिया को ए लूँगा मैं। ए डैश एंड बी लिख लो, ए को डैश कर लो। लेट ए डैश एंड बी आर टू प्लेट्स हैविंग एरिया कैपिटल ए having area capital A and separated by distance small d. and separated by Distance small d लिखो and insert a dielectric plate and insert a dielectric plate of thickness small t between A dash and B, between capital A dash and thickness small t, ये तो लिखा है thickness small t between A dash capital A dash and B. We know that intensity near the plate, near the conductor plate is given by Sir, we know that capacity. eh? We know that intensity near point, क्या बोला? near the conductor plate is given by हाँ, near the conductor is given by conductor plates is given by sigma upon epsilon naught. And intensity in dielectric material intensity क्या लिखे? in dielectric material is given by sigma upon epsilon naught k, capital K, sigma divided by epsilon naught capital K, where K is the dielectric constant. और फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो लेट कैपिटल Q चार्ज बी गिवन, लेट कैपिटल Q चार्ज बी गिवन टू प्लेट A dash to plate A dash A dash and capital V be the potential difference between both the plate. अब लिखो नाउ V इक्वल
नाउ V इक्वल E इंटू डी माइनस टी प्लस ई डैश टी। सर डिफरेंट बिटवीन बोथ द प्लेट, प्लेट ए डैश एंड बी भी लिख सकता है या बोथ द प्लेट भी लिख सकता है। नाउ V इक्वल क्या लिखे? हाँ, E इंटू डी माइनस टी प्लस ई डैश टी, है ना। हाँ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड E डैश वी हैव, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड E डैश वी हैव, लास्ट तक लिख लो इसको, E एंड E डैश वी हैव करके लास्ट तक लिख लो इसको। इसके बाद ना ये दे यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ साइड में ये भी लिख देना डायग्राम को हम्म। नीचे हो गया। डायग्राम नीचे मैं नहीं पाई। वन है ना वो? कौन सा? ये यहाँ ये 1 है, 1 माइनस 1 अपान के अब हमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? अब लिख, सामने एक और स्ट्रेट लाइन लिख लो नीचे, लेट सी बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लेट सी बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, देन सी इक्वल ऑफ कैपेसिटर, देन सी इक्वल Q अपॉन V। Put Q equal sigma A and V equal and V equal sigma upon epsilon into d minus 1 upon k into t, then C equal Q upon V, or put Q equal sigma A and V equal sigma upon epsilon naught under bracket d minus 1 upon k into t. We get C equal sigma A upon epsilon naught under bracket d minus 1 upon k into t. After simplification we get C इक्वल, हाँ ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपान d minus 1 अपान k इंटू टी। यही उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है।
जो पार्शियली किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ है, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस है वो स्मॉल टी है। कंप्लीट। हाँ, अब और आगे है कि ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना है आपको। सबसे पहले ये है कि जब कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या चीज़ जो है वो सेम बना रहता है और क्या डिफरेंट होता है। तुम 10th में भी पढ़े होगे, ओम्स लॉ वगैरह जो पढ़े होगे, या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो पढ़े हो ना। तो तुम ये बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और करंट में से क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहता है या सेम बना रहता है थ्रू आउट द सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और करंट दो हैं, तो कौन सा चीज़ है जो कांस्टेंट होता है, जो जिसकी वैल्यू सेम होती है। जोर से बोलना क्या। हाँ, करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है सेम होता है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन मान लो कनेक्ट करते हैं तो V1, V2, V3 ऐसे वोल्टेज हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के दोनों सिरों के बीच में, तो नेट वोल्टेज V है वो इन सब का सम होता है। V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, हमारे घर का जो सारा जो सर्किट डायग्राम है वो पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट क्या रहता है, वोल्टेज। करंट बढ़ जाता है रेजिस्टेंस के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है। सीरीज़ का मतलब हमको कैपेसिटर को इस ढंग से जोड़ना है कि एक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट पहले दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, फिर दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, ऐसा कनेक्ट करना है। अब इसको देख सकते हैं। अरे सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हाँ, फिर पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ चलो, हाँ अपन कैपेसिटर को यदि पैरेलल में जोड़ते सीरीज में जोड़ते हैं तो हमको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, अभी मैं बोला कि सीरीज में करंट सेम रहता है। अब यहाँ पे करंट है तो करंट क्या है, चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि भाई चार्ज सेम रहेगा तभी तो करंट सेम रहेगा। तो ये अपन इसको Q चार्ज देते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, फिर यहाँ प्लस Q हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऐसा प्लस माइनस ऐसा होता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है मालूम है, क्यों होता है प्लस माइनस, बताओ। शुरू में सिद्धांत में ही अपन बताए थे। होता क्या है, जब हम इसको Q चार्ज देते हैं इसको, तो सारा निगेटिव इधर इकट्ठा हो जाता है, प्लस इधर इकट्ठा हो जाता है, वो प्लस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। अब ये प्लस हो गया है। अरे जब हम इसको चार्ज देते हैं Q चार्ज, तो ये चार्ज जो है इसमें के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगा तो पहले तो यहाँ आएगा, यहाँ से चूँकि ये कंडक्टिव वायर से कनेक्टेड है तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और सारा माइनस यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो फिर से यहाँ सारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, इधर प्लस आएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और प्लस जो है इसमें से बह के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना।
ये प्लस है इधर और ये माइनस है बैटरी का। वैसे प्लस साइड को बड़े बनाते हैं शायद, और ऐसा कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल सपोज इनके सिरों पे V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है और यहाँ पे पोटेंशियल V3 है। सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, मगर चार्ज या करंट सेम रहता है। अब ये जो है हमने जो सर्किट जोड़ा है, ये जो सोर्स जोड़ा है, इसके दोनों ब्रॉड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V इक्वल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। और मान लेते हैं इन सब का कंबाइंड जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक है। तो देखो, नाउ रिजल्टेंट वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स V is given by V1 plus V2 plus V3। अब तुम वोल्टेज और करंट और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, Q इक्वल क्या होता है CV, है ना। अब यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या है, V है, और Q तो सब में सेम है। यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। सॉरी, ये Q लिखो इसको। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, Q इक्वल C भी होता है। तो इन सब का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम क्या माने हैं, C, ठीक है ना। और नेट वोल्टेज क्या है, V। तो V इक्वल यहाँ होता है Q इक्वल C भी। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपान C। तो यहाँ V के जगह में रख दो, दिस इम्प्लीज दैट Q अपान C इक्वल, देखो V1 ये है, चार्ज तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस C1 है। तो यहाँ पे V1 इक्वल क्या होगा, V1 इक्वल हो जाएगा Q अपान C1। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, C1 डिफरेंट है, ठीक है ना। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपान C1। वैसे V2 का हो जाएगा Q अपान C2 और V3 का हो जाएगा Q अपान C3। अब Q कॉमन निकाल लेना इधर, और इस Q से कैंसिल आउट होगा, C है ना। तो मिल जाएगा 1 अपान C इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इस तरह से रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C जो है इस फार्मूला से दिया जाता है। कब, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो। तो तुम उसमें ओम्स लॉ में पढ़े होगे कि जब सीरीज़ में जब कनेक्ट होता है ना, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है R जो है वो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 से दिया जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर, जस्ट अपोजिट है, देख लो। इसमें इन्वर्स का सम है, उसमें डायरेक्ट सम है। रेजिस्टेंस के लिए सीधा जोड़ देते हैं तो मिल जाता है, और इसमें 1 अपान C इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अपन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सभी कैपेसिटेंस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जोड़ते हैं, तब टोटल कैपेसिटेंस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमको मिल जाता है, या इस फार्मूला से मिल जाता है। इसको भी नोट करने की ज़रूरत है, ऐसा। हाँ, तो क्या क्या लिखे हो, कितना तक लिखवा दिया हूँ। हाँ, तो लिखो, सपोज 3 कैपेसिटर having capacitance कैपिटल C1 कामा करके कैपिटल C2 एंड कैपिटल C3 रेस्पेक्टिवली। are connected in series, and voltage V is given them by a source. And voltage V, V is given them by a source. then name. हाँ, इनको वोल्टेज V दिया गया है ना, बाय अ सोर्स। किसी सोर्स से जोड़ोगे, बैटरी से या
अब नीचे फिर लिख लो, नाउ लेट V1, V2 and V3 are the voltage difference. Now let V1, V2, V3 are the voltage difference between the plates of the capacitors respectively. Between the plates of the capacitor. Capacitors respectively. Then net voltage V is given by, ऐसा करके लिखना, then net voltage V is given by V1, V equal V1 plus V2 plus V3. हाँ, उसके नेट वोल्टेज V इज गिवन बाई V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। और नीचे लिखना नाउ पुट Q V इक्वल Q अपान C, V इक्वल Q अपान C, कामा करके लिखना V1 इक्वल Q अपान C1, V1 इक्वल Q अपान C1, फिर कामा करके लिखना V2 इक्वल Q अपान C2 एंड V3 इक्वल Q अपान C3। विगेट करके यहाँ तक इसको, इस लाइन को लिख दो, विगेट Q अपान C इक्वल Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। फिर नीचे का लाइन लिख लो इम्प्लीज दैट करके। ठीक, डायग्राम नहीं बना है क्या? नीचे बना लो, कुछ नहीं होता। इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है, फिर ये अपने आप बन जाता है। वही याद रखना है कि सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है, और पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है। सब आप मिटाइए। ये इसका ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पुराना वाला है, वो जो सिलेंडर वाला जो है ना, उसका वो लिखा है। हो गया, एक और हो जाएगा लगता है आज, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक ही तो बचा है, उसको भी कर ही लो, 10-5 मिनट का है। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मिटा दिया जाए। हैं? पैरेलल ग्रुपिंग। हाँ वही है, कॉम्बिनेशन कहो चाहे ग्रुपिंग कहो, बात एक ही। अपन 3 कैपेसिटर लेके ही डिराइव कर रहे हैं।
वो जो के लिखा है वो कुंजी ऑन ऑफ स्विच है समझो। बन गया। हाँ, यहाँ देखो बस दो बातें ध्यान रखना है हमको यहाँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम बना रहता है, करंट या चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो भी कैपेसिटेंस के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ ये 3 कैपेसिटर है, पहला दूसरा तीसरा, ये पैरेलल कनेक्टेड हैं। पहले का कैपेसिटेंस C1 लिया गया है, दूसरे का C2, तीसरे का C3। पहले कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में या यहाँ पे प्लस Q चार्ज स्टोर्ड है, यहाँ पे प्लस Q2, पहले में प्लस Q1, दूसरे में प्लस Q2 और तीसरे में प्लस Q3 चार्ज स्टोर्ड है। ये तीनों चार्ज जो है सोर्स से जो चार्ज हमको मिल रहा है उसी के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज जो है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है ना, कंजर्व्ड है। जो चार्ज हम सोर्स से लेंगे वही इन तीनों में होगा। तो यहाँ पे सपोज ये सोर्स से हमको Q चार्ज मिलता है, तो वो जो Q चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो नेट चार्ज Q इज गिवन बाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ मान लेना लेट C बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस देन Q इक्वल क्या होगा, CV। इसका वोल्टेज क्या है, V है, और सबका वोल्टेज यही रहेगा, वोल्टेज V ही रहेगा, इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा। ठीक है ना, Q1 इक्वल C1V एंड Q2 इक्वल C2V एंड सिमिलरली Q3 इक्वल C3V। Now we have Q means CV, CV इक्वल या VC कुछ भी लिखो, यहाँ हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लो और कैंसिल आउट कराओ, दोनों तरफ से V कैंसिल होने के बाद हमको मिलेगा दिस सिंपली दैट C इक्वल C1 प्लस C3। यही वो फार्मूला है जिससे पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। तो देख लो, छापना है तो छाप लो, नहीं तो पुस्तक में भी तो वही दिया है, लिख सकते हैं। हाँ लिख लो, लिखो लेट 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 and C3. Let 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are connected parallel as shown in diagram. Are connected in parallel as shown in diagram. फिर नीचे लिख लो लेट Q बी द नेट चार्ज टेकन फ्रॉम सोर्स and Q1, Q2, Q3 are
द चार्जेस on the capacitor चार्जेस होंगे capacitor respectively. देखो, since charge is conserved, since charge is conserved, it means Q equal Q1 plus Q2 plus Q3. Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और नीचे जैसा ये बोर्ड में लिखा हुआ है लिख लो। कैसे निकाला समझ में आया क्या? तुमको इतना समझ में आना चाहिए कि बोलने पर फटाफट निकाल दो। जो याद करने वाला जो पॉइंट रिमेम्बरेबल क्या बोलते हैं, जो पॉइंट्स जो मैं बताया हूँ वो तो तुम नोट नहीं किए हो, फिर कभी नोट कर लेना कि सीरीज में क्या वेरिएट करता है, क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में क्या वेरिएट करता है, क्या कांस्टेंट रहता है। बस इतना याद रखोगे तो बाकी सब अपने आप बन जाएगा। ठीक, चलो अब उठ जाओ।